नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस जिले किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में मानसून की हुई धमाकेदार वापसी। लखनऊ में रविवार शाम 5 बजे छाया अंधेरा। आज इन 35 जिलों में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में मानसून की चाल कुछ दिनों तक मध्यम रहने के बाद रविवार से इसकी जोरदार वापसी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मानसूनी ट्रफ लाइन खिसककर मध्य यूपी की तरफ आ गया है। इसके असर से 30 जून से 1 जुलाई के बीच पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। बारिश से दिन के पारे में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी और गर्मी से तात्कालिक तौर पर राहत मिलेगी। रविवार से सोमवार के दौरान सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शामली समेत 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं सोमवार को 35 जिलों में भारी बारिश और 65 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। रविवार को देवरिया, बागपत, संभल आदि को छोड़कर बाकी पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम फुहारें देखने को मिली। फर्रुखाबाद में सर्वाधिक 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदार अफसर नपेंगे, मीटिंग में बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और तकनीक का मानक बन गया है। रविवार को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की खनन नीति अब पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता का संगम बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि नदी कैचमेंट यानी जलग्रहण क्षेत्र खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रखा जाए। अगर कहीं से शिकायत पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खनन की कार्रवाई 15 अक्टूबर से शुरू की जाए और इस बारे में सभी कार्रवाई मानसून में ही पूरी कर ली जाए। किसानों को मिलने वाली है खुशखबरी, जाने कब तक आ सकती है पीएम किसान की 20वीं किस्त। देश भर के लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली किस्त फरवरी में जारी की गई थी और इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून माह में जारी हो सकती है। हालांकि जून खत्म होने में महज 1 दिन बचा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक 20वीं किस्त जारी करने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। 1 जुलाई से लागू होंगे सिलेंडर के नए रेट और नियम। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से परेशान रहते हैं तो अब आपके लिए एक राहत भरी खबर है। 1 जुलाई 2025 से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होने जा रहा है और उम्मीद है कि इस बार घरेलू सिलेंडर सस्ता हो सकता है। आज के समय में एलपीजी सिलेंडर हर घर की जरूरत बन चुका है, चाहे वो शहर हो या गांव। रसोई में खाना बनाने का सबसे मुख्य साधन यही है, लेकिन जब इसकी कीमत हर महीने ऊपर नीचे होती है तो आम आदमी के बजट का गणित बिगड़ जाता है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि जुलाई में कीमतों में क्या बदलाव हो रहा है और आपके शहर में गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। बीजेपी सबसे बड़ी माफिया, यूपी टॉप 20 माफियाओं की लिस्ट की मांग। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार और सत्ताधारी दल बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का हर इंजन ईंधन के जुगाड़ में लगा है। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी से बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता। बीजेपी के लोग माफियाओं की तरह काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार से टॉप 20 माफियाओं की लिस्ट जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में टॉप 10 माफियाओं की सूची में किसका नाम आता था। फ्री में आधार अपडेट कराने की फिर बड़ी डेट, अब ये तारीख होगी आखिरी। UIDAI ने किया ऐलान। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अगर आपको मुफ्त में आधार कार्ड में कुछ बदलाव कराना है तो अब आपके पास 1 साल का मौका है। इसके बाद आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। ये जानकारी आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI की तरफ से शेयर की गई है। 1 जुलाई से बदल जाएंगे राशन कार्ड के नियम, मिलेंगे 5 नए फायदे। सरकार ने इस बार राशन कार्ड के नियमों में बदलाव करते हुए खास तौर पर महिलाओं, बच्चों, किसानों और बुजुर्गों का ध्यान रखा है। नए नियमों के तहत अब सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि कई जरूरी चीजें भी राशन कार्ड धारकों को मिलेंगी। अब सरकार ने ऐलान किया है कि BPL और अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने 1000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। ये पैसा DBT
यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मिलेगा। इससे गरीब परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। पहले सिर्फ गेहूं और चावल ही दिया जाता था, लेकिन अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल, दाल, नमक, तेल, चीनी, साबुन, मसाले और अन्य जरूरी चीजें मुफ्त या बहुत कम दाम में मिलेंगी। इससे परिवार की पोषण संबंधी जरूरतें पूरी होंगी और कुपोषण की समस्या भी कम होगी। रेल किराए से लेकर पैन कार्ड तक 1 जुलाई से होने जा रहे बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। देश भर में 1 जुलाई 2025 से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ेगा। इसमें पैन कार्ड से लेकर बैंकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, गैस सिलेंडर की कीमत और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम शामिल हैं। इन नए प्रावधानों के लागू होते ही आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है या कुछ मामलों में राहत भी मिल सकती है। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण, एसडीएम सीओ ने सड़क बिजली व्यवस्था की जांच, गड्ढे भरने के निर्देश। बुलंदशहर में सावन मास की कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिले के अधिकारी सक्रिय हुए हैं। एसडीएम शिकारपुर दीपक कुमार पाल और सीओ शिकारपुर ने शिकारपुर जहांगीराबाद मार्ग का निरीक्षण किया। एसडीएम ने सड़क के गड्ढों को भरने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र लिखा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विद्युत विभाग को सड़क के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइनों को ऊंचा करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कोतवाली प्रभारी और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। यूपी में 40 से 80% तक का अनुदान, खेती के लिए अब नहीं खरीदने होंगे महंगे यंत्र, सीधे सरकार दे रही मदद। कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत 27 जून से 12 जुलाई तक कृषि यंत्रों की बुकिंग कर किसान अनुदान का लाभ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक एस.के. उत्तम ने बताया कि एसएमएम योजना के तहत शासन से रोटावेटर, पावर ऑपरेटेड चिप कटर, कंबाइन हार्वेस्टर, हैरो कल्टीवेटर, स्ट्रा रीपर, किसान ड्रोन, कस्टम हायरिंग सेंटर, ग्रामीण उद्यमी पर 40% तक अनुदान दिया जा रहा है। किसान योजना के तहत लाभ लेकर कृषि यंत्रों को विभाग की तरफ से ले सकते हैं। आपातकाल में लोगों को प्रताड़ित किया गया, मन की बात में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो शो मन की बात का 123वां एपिसोड जारी हो चुका है। इससे पहले पीएम मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सेना का मिशन नहीं, बल्कि ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। दोस्तों, आप ये खबर किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।